जय हिंद साथियों। मैं एकलव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु सभ्यता के टॉपिक पढ़े। आज बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। छोटा ही सही, कम प्रश्नों का ही सही, लेकिन टॉपिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इस जानकारी होनी चाहिए शैव धर्म क्या होता है, भागवत धर्म क्या होता है, शाक्त धर्म क्या होता है। क्योंकि अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो आपका भारतवर्ष में रहना ही बेकार है, और अगर आप इसकी जानकारी रखते तो आप समझ लीजिए कि आपको आपके सनातन धर्म का सब चीज़ का ज्ञान है। तो आपको देखना है शैव एवं भागवत धर्म क्या है, शैव कौन होते थे, भागवत कौन होते थे, शाक्त कौन कहलाते थे। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको प्रश्नों के माध्यम से समझाई जाएंगी। प्रश्न होंगे कुल 22 या 23, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लिए गए हैं। एक ही बार में इस टॉपिक को निपटा दिया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक भेजें, ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। और इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा, अब होगा जो राजनीतिक दशा थी 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों के बारे में, वो हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्य काल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने सोचा है कि ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्या करें, इसको भी जानकारी आप लोगों तक पहुँचानी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुंची तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न शुरू करने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं शैव कौन थे। शैव जो होते थे, जो शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के जो उपासक थे वो शैव कहलाए। ठीक है। और भागवत कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के जो उपासक थे वो वासुदेव भागवत कहलाए। और शाक्त कौन थे? शाक्त जो शक्ति की उपासना करते थे, अर्थात देवी की उपासना करते थे, वो शाक्त कहलाए। तो ये तीनों चीज़ों से ही रिलेटेड होने वाला है। शैव जो शिव की उपासना करते थे, भागवत जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे, शाक्त जो देवी शक्ति की उपासना करते थे। देखिए, वैष्णव धर्म जो संबंधी, वैष्णव धर्म भागवत धर्म एक ही है। वैष्णव धर्म से संबंधित जो आपके मुख्य मंदिर है, कौन कौन से? जगन्नाथ मंदिर है, दशावतार मंदिर है, विष्णु मंदिर है, और क्या नाम बोलते हैं आपका, द्वारकाधीश मंदिर है। और द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में भी है और एक मथुरा में भी। और शैव धर्म से संबंधित कौन कौन से? राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, शिव मंदिर भूमरा में है, नटराज मंदिर आपका चिदम्बरम में है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। और जो शाक्त धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है जम्मू में, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है विंध्याचल में, 64 योगिनी का मंदिर है भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में, और पार्वती मंदिर है नाचना कुठार में मध्य प्रदेश में, और कामाख्या देवी मंदिर है आसाम में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कोलकाता। तो ये कुछ मंदिर हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और ये ही इन जो धर्म है इनका ये केंद्र रहे हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, और ये भी जानकारी होनी चाहिए थी आपको कि शैव एवं भागवत और शाक्त धर्म क्या होता है। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है? मतलब 4 युग जो हम लोग मानते हैं वो कौन कौन से और किसके संबंध में, यानी जो विश्व की उत्पत्ति हुई है उसमें जो 4 युग यानी 4 क्रम बताए गए वो कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। द्वापर, कृत, त्रेता और कली। क्या इसका सीक्वेंस ये है? दूसरा नंबर है त्रेता, द्वापर, कली। क्या इसका सीक्वेंस ये है? तीसरा है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। चौथा है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। देखिए, जो कृत है आपका उसे ही हम लोग सतयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? सतयुग कहते हैं। त्रेता तो आप लोग जानते हैं, द्वापर जानते हैं, और कली का मतलब हो जाएगा कलयुग। ठीक है, कली का मतलब कलयुग हो जाएगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि मतलब जो क्रम है युगों का वो कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो प्राचीन भारत है उसमें हम लोग 4 युगों की बातचीत करते हैं। 4 युगों में सबसे पहले कृत यानी आपका सतयुग आता है। कौन आता है? सतयुग आता है। फिर त्रेता आता है, और फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। कलयुग अभी अब वर्तमान में चल रहा है। द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, त्रेता में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और सतयुग तो आप जानते ही हैं कि सभी जो इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं वो सतयुग में ही हुए हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। और हम देख लेते हैं अगला दूसरा प्रश्न।
तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, मतलब जो शैव धर्म चलता था तो उसका संप्रदाय कौन सा था। आजीवक, आजीवक जो था आपका किससे था, जैन धर्म से संबंधित था। हम लोगों ने जैन धर्म का जब वीडियो किया था तो पढ़ा था। मत मयूर मैं मत, और ये आपका आखिरी है विकल्प ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा मत मयूर, क्या हो जाएगा मत मयूर। जो प्राचीन भारत था आपका अपना, तो उसमें एक मत मयूर जो था वो शैव संप्रदाय ही कहलाता था, तो इसका हो जाएगा मत मयूर। और ये आपका आईएएसपी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है तीसरा, और सभी को जवाब आना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो आप क्या मानते हैं कि जो आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है वो किसका होना चाहिए। जो आधा शिव और आधा पार्वती है वो है देव और उनकी शक्ति। क्या है, देव और उनकी शक्ति। जो माता पार्वती थी वो भगवान शिव की शक्ति थी। तो इसी प्रकार अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई है शिव की भी, कि पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति की योग है। मतलब पुरुष, देखिए पुरुष और प्रकृति ही हम लोगों में वर्तमान में सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और जो शिव है उन शक्ति ही उनका आधा अंग है, इसलिए अर्धनारीश्वर को यही दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों ही सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। मतलब इसका जो सबसे ज़्यादा वर्णन अगर किया है तो किसने किया, कालिदास ने। कालिदास ने किया है, किसमें किया है, आपका कुमार संभव में किया है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों तो अगला प्रश्न है नयनार कौन थे, शैव, वैष्णव, शाक्त या सूर्य उपासक। तो देखिए इसका आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो शाक्त हो जाएगा। शाक्त मतलब शक्ति की उपासना करने वाला, नहीं शैव होगा, सॉरी शैव। नयनार कौन थे, शैव थे, शैव होगा इसका आंसर, शैव होगा। तो शैव सही हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में जब भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ, जब मतलब जो आपका ये चला शैव धर्म, तो उसका प्रचार प्रसार दक्षिण में तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति की भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए। अलवार कौन कहलाए, अलवार। जो भगवान विष्णु की उपासना करते थे वो अलवार कहलाए, और जो शिव की उपासना करते थे वो नयनार कहलाए। क्या कहलाए, नयनार कहलाए। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। अजाति प्रथा एवं इससे कठोरता का विरोध किया। मतलब जो तमिल भाषी क्षेत्र थे उन्होंने जो मतलब दो गुट बना ली, अलवार जो वैष्णव धर्म को मानते थे, नयनार जो शैव धर्म को मानते थे। और उन्होंने क्या हुआ, भक्ति को ही मोक्ष का मार्ग बताया है, और जाति प्रथा जो है उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया है। तो अगला और पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। अभी मैंने बताया कि अलवार का मतलब होता है आपका भगवान विष्णु की उपासना करने वाले से, यानी भागवत धर्म से जो, तो वो अलवार कहलाते थे। नयनार जो शिव की उपासना करते थे। तो इसका आंसर है पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम, थिरुमंगई। देखिए पोयगई, पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि आपके तिरुज्ञान कौन, तिरुज्ञान नयनार संत थे। कौन से संत थे, नयनार, यानी वो भगवान शिव की उपासना करते थे। तो अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। कुषाण का, हिंदी यूनानी लोग, गुप्त की आपका पार्थियन। कौन, पार्थियन। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, मुझे आई थिंक गुप्त है और गुप्त ही होना चाहिए। भागवत तथा वैष्णव धर्म का जो उत्कर्ष काल था वो गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश जो थे, गुप्त राजा जो थे वो वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। क्या बनवाया, राजधर्म भी बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। वे विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह भी था। तो ये किसका राज चिन्ह था, आपका जो है
क्या नाम बोलते हैं, गुप्त शासन काल में जो गरुड़ होता था भगवान विष्णु का वाहन, वो उनका राज चिन्ह था। इससे गुप्त जो थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा भागवत धर्म संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों एक आपका कानपुर में भीतरगांव जो मंदिर है उसमें अगर आप देखें तो वो मानसून मंदिर कहलाता है, उसमें भी बाहर गरुड़ के चिन्ह बने हुए हैं। तो हो सकता है कि वो भी जो गुप्तकालीन मंदिर हो उसमें भी भगवान शिव भगवान जो विष्णु है उनकी जो जैसी जी आपकी जगन्नाथपुरी में मूर्ति है, सेम उसी प्रकार की मूर्ति है। दो ही भगवान जगन्नाथ की पूरे भारत में मूर्तियां हैं, एक जगन्नाथपुरी में और एक भीतरगांव कानपुर में। तो मानसून मंदिर है, जब मानसून आने वाला होता है तो उसमें कुछ बूंदें आ जाती हैं, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मानसून कैसा रहने वाला है, कम होने वाला है कि ज़्यादा होने वाला है। और अपने आप में एक कलाकृति है, गुम्बद टाइप का बना हुआ है। आप अंदर जाएँ, बाहर से ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो जगह नहीं है, दीवारें उसकी कम से कम 10 फुट मोटी हैं। और अगर आपको टाइम मिले तो कभी भी आप आइए कानपुर के भीतरगांव मानसून मंदिर में, आप सभी का स्वागत है। देखिए गुप्तकालीन प्राचीन परंपरा का। हमसे कहा जा रहा है 7वें प्रश्न में, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। भैया भागवत धर्म किससे जुड़ा हुआ था, अब आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ था, तो प्रवर्तक भी कौन माने जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण। तो कोई डाउट ही नहीं है, जनक याज्ञवल्क्य सूरदास तो होगा नहीं, और कृष्ण जी जो है वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। सूरदास जी जो हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की गाथाओं का वर्णन किया है। जैसे नहीं वो चरण कमल बंदो हरि राई, इस प्रकार से जो है उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, इस प्रकार की जो दोहे हैं तो वो किसने गाए, वो सूरदास जी ने गाए। वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा मतलब भक्त थे, और उन्होंने ही वात्सल रस और भक्ति रस की स्थापना की। पूरा फिट बैठता है उनके ऊपर, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी रचनाएं हैं। अब तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन किया गया है। यहाँ पे प्रश्न नहीं होगा, देवकी के पुत्र का वर्णन। देवकी के पुत्र कौन थे, आपको पता होगा, भगवान श्री कृष्ण। तो उनका वर्णन किस में किया गया है, महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या भागवत पुराण। तो देखिए जो छांदोग्य उपनिषद है वो आपका वैदिक काल से चला आ रहा है, तो उसमें है जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो भी वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और भागवत परंपरा के अनुसार उनको प्रवर्तक माना जाता है। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी का पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। जो आपका इतिहास लिखा है, जो पुराण लिखे उसमें घोर अंगिरस एक ऋषि थे, उनका क्या नाम बोलते हैं, उन्हें शिष्य बताया गया है। अगला और नौवां महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल ये प्रदर्शित किया गया। मतलब जब हम लोग फोटोज़ या मूर्तियां बनाते हैं भगवान की, तब उसमें ऐसे कौन से भगवान हैं जिन्हें हल के साथ प्रदर्शित किया गया है, तो वही हमसे पूछ रहा है। तो हल के साथ प्रदर्शित किए जाने वाले भगवान कौन है, कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय या मैत्रेय। तो दोस्तों हमें पता है भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उनका जो चिन्ह था वो था आपका हल। तो क्योंकि जो वो पैदा हुए थे तो वो एक हल प्रकार का नक्षत्र बना था, इसलिए उनको हल ज़्यादा प्रिय था। तो बलराम उनके बड़े भाई हो जाएंगे, उन्हें हल के साथ प्रदर्शित किया गया। और जो मतलब कहा जाता है वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। और वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवा कहे जाते थे। मतलब क्या कहा जाता था, कैसे कहा जाता था, वही सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, 7, 8, 9 या 10। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9। यानी भक्ति के रूपों की संख्या भागवत धर्म में कितनी है, 9। यानी भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई। कौन सी भक्ति को मान्यता दी गई है, नवधा। मतलब आप नवधा भक्ति कीजिए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगा ऐसा कि अब तक में, बाकी सभी की जानकारी आपको होगी। हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख किससे संदर्भित है, संकर्षण तथा वासुदेव जी से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो दोस्तों ये जो हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख है वो केवल आपका संबंधित है
आपका केवल वासुदेव जी से, यानी भगवान वासुदेव, यानी भगवान वासुदेव कौन है आपके? भगवान श्री कृष्ण। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा में, ये जो वेसनगर है इसको विदिशा कहा जाता है। का गरुड़ स्तंभ है, कौन सा स्तंभ है? गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देव कहा गया है। मतलब जो यवन राजदूत है हेलियोडोरस, उसी ने मतलब इसकी स्थापना की थी और वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू की थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? मतलब सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो उसका हो जाएगा क्या? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बीसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख या मेहरौलिक स्तंभ अभिलेख। इसके जस्ट पहले के प्रश्न में हम लोगों ने बातचीत की, हेलियोडोरस यवन राजदूत था, उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था और वहाँ पर बीसनगर यानी विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी और उसकी पूजा अर्चना भी की थी, जिसमें उसमें जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हें क्या कहा गया है? देव देवस। क्या कहा गया है? देव देवस कहा गया है, यानी देवताओं का देव कहा गया है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? हेलियोडोरस जो था एक यवन राजदूत था और वो पूछा जा रहा है कि वो कहाँ का निवासी था। पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल, मथुरा। देखिए मथुरा का तो हो ही नहीं सकता, और तक्षशिला अगर आप देखें तो वहाँ पर यूनानियों का काफ़ी प्रभाव मिलता है, इसलिए अगर हम लोग माने तो जो तक्षशिला है वहीं का वो हेलियोडोरस निवासी था, क्योंकि वो यवन राजदूत था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, विष्णु जी के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो आपका कश्यप, मत्स्य, वाराह, नरसिंह। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका दोस्तों हो जाएगा वाराह। वाराह जो है एक मतलब है सुअर टाइप का है, उसके सींग टाइप की निकली हुई है, जंगली सुअर टाइप का, उसकी सींग निकली, उसकी नोक पर पृथ्वी मतलब जब धरातल में समा रही थी तो उसे उस पर उन्होंने अब रोक लिया था और उसी पे माना जाता है कि घूम रही है। तो देखिए भगवान जो श्री कृष्ण है उनका जो पहला अवतार है मत्स्य, फिर उनका जो है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार मतलब आप देखा जाए जो समुद्र मंथन हुआ था तब उन्होंने अपनी पीठ का सहारा देकर, जो मंदराचल पर्वत था तब सागर मंथन संपन्न हुआ था, और जो पहला अवतार था मत्स्य उसमें उन्होंने मनु और शत्रुपा की जान बचाई थी और एक नई दुनिया, जो एक नई युग था उसका आरंभ करवाया था। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? वाराह हो जाएगा। वाराह मतलब जो अभी हमने बताया उद्धार कर रहे हैं और पृथ्वी का सिंह जो बताया कि सींग लगी हुई है। और चौथा आपका हो जाएगा नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ने भगवान प्रहलाद जो थे उनकी रक्षा की थी हिरण्यकश्यप से, तभी आपको मालूम है कि होली मनाई जाती है, इसी अवसर पर होलिका का दहन हुआ तो वो उसी युग की बात है। पांचवा आपका वामन अवतार है। वामन अवतार आपका जो महाराजा बलि हैं उनसे संबंधित है। उन्होंने क्या मांगा था? 3 पग जमीन मांगी थी और उसमें 2 पग में धरती और स्वर्गलोक और जितने भी लोग थे उन्हें नाप लिया था। तीसरे में कहा था मुझे जगह नहीं मिल रही है, तो बोला क्या किसने बोला था? उन्होंने बोला था भगवान बलि ने कि आप हमारे सर पर पैर रख लीजिए, तो वो जिसे पाताल लोक में चले गए थे। और भगवान बलि की साउथ में बहुत ज़्यादा पूजा होती है। पांचवा आपका परशुराम। परशुराम आप जाते हैं जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम कहलाते हैं। उन्होंने पिता के कहने पर अपनी माता का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन फिर से पुनः जीवित कर दिया था उनके पिताजी ने। और दो आपके जो परशुराम के बाद हैं भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम को तो आप लोग सब लोग जानते हैं। और भगवान श्री राम के पास 14 कलाएँ थीं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उन्होंने रावण का वध किया था और एक इस संसार में मर्यादा की श्रेणी को संदर्भित किया था। फिर उसके बाद आए हमारे आपके अपने भगवान श्री कृष्ण जी। उनके पास 16 कलाएँ थीं जो हर काम में माहिर थे। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध को नवा अवतार माना जाता है। 10वां आपका हो जाएगा कल्कि अवतार, और कल्कि अवतार जल्दी होगा और देखते हैं इस धरती का उद्धार होता है कि नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष या मोक्ष होगा के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, भागवत गीता, मीमांसा या वेदांत। दोस्तों हमें याद होगा कर्मण्य या वादुकारस्ते, तो ये जो कर्म की बात होती है वो भागवत गीता में होती है।
मतलब गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक श्लोक लिखा गया है, उसमें मतलब उन्होंने लिखा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यसनम मत्परा अन्य नैव योगेन ध्यानवंत उपासने। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो श्लोक है उसमें कम श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है। ये आपका अद्वैत वेदांत जो ये शंकराचार्य का है, इसमें उन्होंने ब्रह्म को केवल सत्य माना है और कुछ नहीं। और जो आपका वेदांत में भक्ति, केवल भक्ति की प्रधानता है, विशिष्टाद्वैतवाद में वेदांत में केवल भक्ति का महत्व दिया गया है। और ये वेदांत तो आप जानते हैं कि वेदों का ही हिस्सा है। और मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। जो मीमांसा है वो केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। किसका प्रतिपादन करता है? केवल कर्म का। तो भागवत गीता ही सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गीता की मुख्य शिक्षा है? यहाँ गीता लिख गया है, सॉरी, तो गीता होगा, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं टाइपिंग में, तो यहाँ गीता होगा। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या निष्काम कर्मयोग। तो जो गीता की शिक्षा है वो निष्काम कर्मयोग है, मतलब कर्मयोग नहीं, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का अर्थ होता है हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए, ना ही ग्रहण करें। मतलब साधन नहीं होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करनी तो मुझे ये साधन चाहिए। साधना करिए और फल की इच्छा मत करिए। उसमें भी कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः संगोत्सव कर्मणि करके एक श्लोक गीता में इस प्रकार से देखिए, तो उससे वहाँ पता चलता है कि वो जो है आपका निष्काम कर्मयोग की बातचीत करता है। तो 17वां और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ये आपका कभी भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ये 2006 में यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। वाचन का मतलब सुनाई गई। कौन कौन सी जगह थी वो? अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या नैमिसारण। दोस्तों जो हमारा नैमिसारण है वो देवस्थली कहा जाता है। तो ये नैमिसारण जो है आपका उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। यहाँ पर सुत गोस्वामी, किसने? सुत गोस्वामी ने सौनक और अन्य ऋषियों के समक्ष महाभारत कथा का वाचन किया था। अब दोस्तों एक बार और महाभारत कथा का वाचन हुआ था, तब कब हुआ था? जब जन्मेजय ने नागयज्ञ किया था, तब ऋषि वैशंपायन ने महाभारत कथा का वाचन किया था। तो देख लेते हैं अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो सभी को, मुझे ऐसा लगता है अपने अंतरात्मा से आवाज़ आ रही कि सभी को पता होगा। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? अब ये बताइए, ये जिसको नहीं पता है तो अब बताइए क्या कर सकते हैं उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए कौन सा कांड था? किष्किंधा कांड था, सुंदर कांड था, बाल कांड था, उपरोक्त में से कोई कांड नहीं था। देखिए दोस्तों जो रामायण है उसकी, जो रामायण के अनुसार पूछा गया, उसकी जो रचयिता है वो वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं। तो जो चौथा कांड है वो आपका किष्किंधा कांड है। कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान जी की भेंट तथा बालीवध और सुग्रीव वानर के शासनकाल का वर्णन है। सुंदरकांड जो है आपका केवल वो हनुमान जी से संबंधित है। बालकांड जो है वो भगवान श्री राम की बचपन की जो है वो उससे संबंधित है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 19वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये अभी आपका एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, बौद्ध, जैन या शाक्त? तो दोस्तों जो कलिका पुराण है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? शाक्त धर्म से संबंधित है। कलिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। जो 18 पुराण है, 18 पुराण कौन से? शिव पुराण, वेद पुराण, इस प्रकार से जो पुराण है उसमें से एक कौन सा है? आपका कलिका पुराण भी है। तो 20वां आपका प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान शिव के? तो जो आपका पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में, ओडिशा, अब उड़ीसा नहीं ओडिशा बोला जाता है, पुरी में भगवान जगन्नाथ कृष्ण, जो भगवान उन्हें कृष्ण कहा गया, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है।
ये है दोस्तों इस वीडियो शैव एवं भागवत धर्म का अंतिम प्रश्न। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी या गोदावरी नदी? तो जो आपका कुंभ मेला है नासिक में वो कहाँ पर लगता है? वो आपका लगेगा गोदावरी नदी के तट पर। कहाँ पर लगेगा? गोदावरी नदी के तट पर। नासिक में कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। तो नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है या नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना, विलुप्त सरस्वती के संगम पर तथा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। और 3 नदियाँ फेमस है, संगम फेमस है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस मेरी इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको प्रश्न ज़रा से भी अच्छा है तो वीडियो अंत तक देखिए और कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों बस क्या होगा ना कि व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें और अच्छा लगेगा तो हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे। अगला वीडियो जो होने वाला हमारा होगा राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय जो भी है उससे रिलेटेड। तो तब तक के लिए घरों पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें।